नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट 2021 में क्या 2 पेपर होंगे नहीं होंगे, इस पर लगातार सुबह से फ़ोन आ रहे हैं और कई मैसेज आ गए। और इसके अलावा रीट भर्ती में विज्ञप्ति कब जारी होगी, अब बेरोजगारों का सब्र का बांध है जो टूट रहा है। और क्योंकि रीट में जो आए दिन जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, उससे जिनके बेरोजगारों के अच्छे नंबर आए हुए हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति आकर उनका सिलेक्शन हो जाए और पदों में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल पर अगर आप नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपके कन्फ्यूजन दूर होते रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज ये देख सकते हो 10 लाख युवाओं को विज्ञप्ति का इंतज़ार है और जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं इस भर्ती में वो सभी यही चाह रहे हैं कि सरकार डेली कोई ना कोई नया अमेंडमेंट और नए नए रीट में जो ला रही है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर दे, लेकिन उनमें बड़े उलटफेर है। कौन कौन से उलटफेर है तो बात करेंगे। सरकार की राह में ये चुनौतियाँ है, प्रश्न पत्र विवाद, बोनस अंक मांग रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चनों पर जो हाईकोर्ट में याचिका लगी है उसमें जो बोर्ड ने कहीं सही क्वेश्चनों को भी गलत मान लिया। अब उनकी पुस्तक में कोई हो सकते हैं, लेकिन जो वो प्रश्न अगर ऑथेंटिक बुक्स किसी दूसरे में सही है तो उस प्रश्न पर अब कोर्ट का सहारा लिया गया है और उसमें बोनस अंक देने पड़ेंगे। अगर बोनस होगा तो वापस रिजल्ट भी जारी होगा। और बीएड और बीएसटीसी जो विवाद है अभी कोर्ट में चल रहा है और आपको मालूम है कि बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में अभी बीएड वालों को रिजल्ट भी नहीं आया है। इसलिए जो 22 तारीख को जो अहम सुनवाई होगी उसके बाद जो अंतिम फैसला आएगा तब तक ये विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये विज्ञप्ति लेट हो रही है। इसके अलावा प्रश्न पत्र आउट या नई सुनवाई इसी माह, जो प्रश्न पत्र आउट को लेकर भी जो 2 याचिका लगी हुई है, जो बागचंद शर्मा, और ये 2 सुनवाई 17 तारीख होगी। अब इस सुनवाई में बोर्ड ने एक बार, बोर्ड और सरकार की तरफ से एक बार कहा गया है कि कुछ लोगों की वजह के कारण सभी का रिजल्ट हम नहीं रोक सकते। और इस प्रकार इसके बीच एक सबसे बड़ा कल सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया था, उस प्रेस नोट में ये आया था कि रीट में अब होंगे 2 एग्ज़ाम। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में बोला भी था, मैंने आपको समझाया भी था कि अभी कोई भी 2 एग्ज़ाम इस भर्ती 2021 में नहीं होने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो नई रीट आएगी 2022 में, आपको नई रीट की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के पास अब कुछ ही समय बचा है 2 साल का। तो सरकार इस विज्ञप्ति के बाद शिक्षा विभाग में काफ़ी खाली पद हो रहे हैं और लगातार कोरोना के बाद में जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उसके बाद सरकारी स्कूलों में जो बम्पर एडमिशन हुए हैं उसके बाद में सरकार को और विज्ञप्तियां निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार और जल्द ही आपको रीट देखने को मिलेगी। और शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ने भी कहा दिया कि हम जल्दी रीट निकालेंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर सारे ऑथेंटिक प्रमाणों सहित बात करता हूँ, हवा में किसी प्रकार की मैं कोई बात नहीं करता हूँ। जो बातें जो प्रमाण सहित है वो ही प्रूफ सहित पेश करता हूँ। तो शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि कल मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें 2 पेपर होंगे। इस विज्ञप्ति में सरकार की सबसे अहम भूमिका ये रहेगी कि इस भर्ती को सरकार कोर्ट से बाहर निकालकर इसकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकाले। अब उसके लिए सरकार अपना प्रयास लगा रही है और इधर बेरोजगार जो भी हैं वो एक एक क्वेश्चन के लिए परेशान है और एक एक क्वेश्चन के लिए कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। अब कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसके बाद ही विज्ञप्ति व अन्य प्रक्रिया, अगर तय समय पर सही कार्य होता है तो आपको मार्च अप्रैल तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी अप्रैल महीने तक। दोस्तों, इस प्रकार की ये सरकार में इस भर्ती में बड़ा उलटफेर है। अब सरकार ने बीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी को जरूर राहत दे दी है। हमने हमारे चैनल के माध्यम से ये इनकी मांग लगातार उठाई। हमने कभी नहीं कहा कि एक बार
आपको मालूम है कि दीपावली के समय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि आपको नई भर्ती निकाल देंगे। उसके बाद कईयों ने जो वीडियो बना के कहा कि आप अपनी अगली तैयारी करें। लेकिन दोस्तों, जब मुख्यमंत्री जी राजस्थान के इतने संवेदनशील और इतने व्यक्तित्व के धनी हैं, वो बेरोजगारों की प्रत्येक बात को सुनते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी मांग उठाना, अगर मांग उठाओगे लोकतंत्र में तो बिल्कुल आप सफल होंगे। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपकी मांग उठाई। अब इन लोगों को, जो भी बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आप जिनके भी अच्छे नंबर है वो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बीएड बीएसटीसी विवाद है, बीएड बीएसटीसी विवाद आशा करते हैं कि 22 नवंबर को सरकार इस विवाद का निपटारा कर देगी, क्योंकि ये निपटारा नहीं होगा तो विज्ञप्ति में और लेट होगी। सरकार अब नहीं चाहती कि किसी प्रकार की विज्ञप्ति लेट हो। ये आप देख सकते हो कि आज की जो पत्रिका की बड़ी न्यूज़ है उसमें भी क्लियर कहा गया है कि एक तरफ सरकार 36 दिनों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 36 दिनों में रिजल्ट जारी करके वाहवाही लूट रही है और बेरोजगारों को अभी कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 31,000 की शिक्षकों की भर्ती राह नहीं खुल रही है। बीएड बीएसटीसी विवाद और लगातार भर्ती रद्द को लेकर कई प्रकार की जो याचिकाएं लगी है, उन याचिका को बाहर निकालना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। प्रश्न पत्र विवाद भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें उत्तरकुंजी को लेकर। इसके अलावा दोस्तों, एक लगातार एक विवाद और आ रहा है। सरकार ने, जो बोर्ड ने जो एक अभी कुछ चेंज करवाया था जिसकी अंक तालिका में मिस्टेक थी, तो उस अंक तालिका में इन्होंने जो प्रवेश पत्र दिया था, वो प्रवेश पत्र तो फार्म के हिसाब से दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो अंतिम फार्म भरा गया था उसके हिसाब से ये भी कई कमेंट देखने को मिले हैं और ये भी शिकायत आ रही है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बोर्ड में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इस प्रकार की। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो शुक्रवार में जो आयोजित की थी शिक्षा विभाग की बैठक, सीएमओ राजस्थान से आप अपडेट दे सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई पेच नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति थोड़ी बम्पर आ सकती है, क्योंकि 11,000 से अधिक व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो इन पदों पर भी शिक्षक चाहिए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की सरकार ने छूट दी है। बहुत ही अच्छी बात है, ये देख सकते हो। आज सोशल मीडिया पर यह मामला सरकार समय पर नहीं कर पाई शिक्षक भर्ती, इसलिए बेरोजगारों का सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चल रहा है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपकी मांग बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो बेरोजगारों को बहुत राहत मिल जाती है और कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा भी 90,000 के करीब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 90,000 के पद खाली होने के पूरे चांस है, तो एक भर्ती और भी सरकार अच्छे पदों पर निकाल सकती है। ये देख सकते हो, सोशल मीडिया लगातार आपका सहयोग कर रहा है। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के कारण ये भर्ती बहुत लेट हो गई है, नहीं तो अभी तक ये भर्ती एक भर्ती और आ जाती, इस प्रकार की ये। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, रीट पेपर लीक मामले में जो 17 नवंबर को सुनवाई होगी, उसमें महाधिवक्ता बोले कुछ लोगों की वजह से लाखों अभ्यर्थी को परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आप और देख सकते हो, आपके जो भी कंफ्यूजन है, रीट पेपर लीक के कारण कुछ अफसरों को निलंबित भी किया गया है। ऐसे में रीट मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही तब तक रीट के परिणाम पर रोक लगाई जाए। ऐसे में अब तक पूरे मामले पर 17 नवंबर को ये सुनवाई होगी। और जो सिंघवी साहब ने कहा है, ये भी देख सकते हो आप, रीट पेपर लीक मामले में सुनवाई 17 को। इसमें जो एसओजी की जो जांच चल रही है, जो सिंघवी साहब ने कहा है कि एसओजी अगर रीट पेपर लीक मानेगी तो भविष्य में उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी एसओजी की रिपोर्ट नहीं आई है
और ये भर्ती भी इसमें अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कोर्ट में चल रही है। इसलिए शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता, इस प्रकार की ये आज बड़ी अपडेट है। कुछ की वजह से लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। और 17 नवंबर को जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में कोर्ट में क्या होता है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। और अभी तक बोर्ड ने यही कहा है कि बोर्ड और सरकार ने कि कुछ लोगों की वजह से हम रिजल्ट को नहीं रोक पाए और सरकार ने रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन अभी भी एसओजी की जो जांच है उसके आधार पर ही इस केस का, याचिका का भविष्य निर्धारण होगा। अब वो कई लोगों को पकड़ चुकी है, कई लोगों को कहाँ तक वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ होगा। और दोस्तों, 2 परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया है और मैं इससे और बता देता हूँ कि 2 परीक्षा 2021 के एग्ज़ाम में नहीं होगी, 2022 के एग्ज़ाम में होगी। लेकिन जो परिस्थितियाँ है, अब जो कोर्ट से अगर ये भर्ती निकाल ली जाती है, सरकार इसी तरीके से निकाल लेती है तो ठीक है, नहीं लेकिन आने वाली परिस्थितियाँ ही कुछ ज़रूरतें कर सकती है। अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ और इस चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे कोर्ट की वो सुनवाई होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दे दूंगा। और जो भी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।